ओम नमः शिवाय। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में आप लगातार सोचते हैं, आप फील करते हैं, उसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। आज इसी बात को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के साथ एक लड़की का एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। मान लीजिए एक लड़की है जो कि एक बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती है। वो एक अच्छी फैमिली चाहती है कि उसके ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हों, उसके सास ससुर अच्छे हों, उसका हस्बैंड अच्छा हो, उसके ननद देवर जो भी उसकी फैमिली में लोग हों वो सभी बहुत अच्छे हों, वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ को जिए। ठीक है, एक लड़की ऐसा चाहती है। लेकिन शादी से पहले उस लड़की के माइंड में 70 से 80% नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई ससुराल वाले तो बहुत बुरे होते हैं, सास तो बहुत ही बुरी होती है, ये होता है वो होता है। उस लड़की की जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के भी जो रिलेशंस हैं ससुराल वालों के साथ वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी नेगेटिव बात सुनती है, वो लड़की अपने रिश्तेदारों में भी ससुराल को लेकर के नेगेटिव बात सुनती है, वो लड़की अपने आस पड़ोस में भी नेगेटिव बात सुन रही है, या फिर वो न्यूज़ में भी नेगेटिव न्यूज़ सुन रही है कि भाई ससुराल वालों ने अपनी बहू के साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, उस लड़की के माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव तरीके से हो जाएगी। ऊपर से घर में भी उसे ये सुनने के लिए मिल जाता है कि जब ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा, जब सास के साथ ऐसा करेगी ना तब पता चलेगा। तो इन सभी चीज़ों से उस लड़की के माइंड में ससुराल को लेकर के 80% तक सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी हुई है। हाँ, 10-20% वो ये सोच लेती है कि भाई मुझे एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, लेकिन उसके चाहने से नहीं होता है। फर्क पड़ता है कि वो ज़्यादा क्या सोच रही है, वो ज़्यादा समय में क्या फील कर रही है। वो ज़्यादा समय में नेगेटिव ही फील कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपनी शादी के लिए एक नेगेटिव फैमिली को ही अट्रैक्ट करेगी। और फिर जब उस लड़की से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे और हम उससे कहेंगे कि जो तुमने सोचा था वही तुमने अट्रैक्ट किया है, तो वो लड़की कहेगी मैं ये थोड़े ना चाहती थी कि मुझे एक नेगेटिव फैमिली में मिले, मुझे एक खराब ससुराल मिले। वो इस तरीके की बातें करेगी। अब वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हमारी लाइफ खराब हो, हम जीवन में दुखी रहें, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन उस लड़की की गलती कहाँ पर है? उस लड़की की गलती है उसकी नेगेटिव थिंकिंग पे, उसकी नेगेटिव फीलिंग पे। उसने अपने आसपास के नेगेटिव एटमॉस्फेयर में खुद को घुसा लिया है पूरी तरीके से। बहुत ही ज़्यादा उसने उस नेगेटिविटी को फील कर लिया है, इसलिए उसने नेगेटिव फैमिली को अट्रैक्ट किया है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छी फैमिली चाहते हैं, आप एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके 80% तक थॉट पॉजिटिव होने चाहिए ससुराल को लेकर के। हाँ, 10-15% अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव न्यूज़ हमने सुन ली है, हमारी फ्रेंड के साथ, हमारे किसी रिश्तेदार के साथ, आस पड़ोस में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया है और वो चीज़ हमने देख ली है और उसे देख करके थोड़ा सा 10-20% हम उसे देख करके हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम हमेशा ही 24 घंटे ही पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। किसी दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ में ज़्यादा घुसना नहीं है। दूसरों की अगर हम नेगेटिविटी को देख रहे हैं तो हम उस लड़की के लिए प्रे कर सकते हैं। जो भी वो लड़की है जिसके साथ भी गलत हुआ है उसके लिए हम प्रे कर सकते हैं, उसे हम सिंपैथी दे सकते हैं, उसकी अगर हम किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें उसकी सिचुएशन को देख करके खुद हमेशा नेगेटिव सोचना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। हमें खुद उसकी सिचुएशन में हम खुद को रख करके नेगेटिव फील नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी अपनी लाइफ पर बहुत ही बुरा असर डालती है। तो इसके लिए हमें खुद पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है, हमें हमारे माइंड को शांत रखने की ज़रूरत होती है, हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये बस 1 मिनट में चुटकी बजाते ही नहीं भाग जाते हैं। इसके लिए हफ्तों तक, महीनों तक हमें खुद पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे करके हम अपने नेगेटिव थॉट्स को माइंड से हटाते हैं। धीरे धीरे करके हम अपने एक एक नेगेटिव थॉट को अपने पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम खुद पर करना पड़ता है और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ महीने तक ये काम तो हम अपने ऊपर कर ही सकते हैं।
उसके बाद हमें आदत हो जाती है फिर पॉजिटिव सोचने की। शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा अवेयर होकर के अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाना पड़ता है और उसकी जगह पर पॉजिटिव थॉट्स को लाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जाती है। थैंक यू।